कक्षा 8 पाठ 12 काल। काल का अर्थ है समय। काल का अर्थ है समय। क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। काल को 3 समय में बांटा गया है। काल नंबर 1 भूतकाल, नंबर 2 वर्तमान काल, नंबर 3 भविष्यत काल। नंबर 1 भूतकाल। भूत होता है या नहीं, यह शोध का विषय हो सकता है। बीता हुआ समय हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा जरूर होता है। बीते गए इस समय खंड को ही भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने तुमको गीत सुनाया, बिल्ली भाग गई। इसी आधार पर भूतकाल के 6 भेद किए गए हैं। नंबर 1 सामान्य भूतकाल, नंबर 2 आसन्न भूतकाल, नंबर 3 पूर्ण भूतकाल, नंबर 4 अपूर्ण भूतकाल, नंबर 5 संदिग्ध भूतकाल, नंबर 6 हेतुमद भूतकाल। का सामान्य भूतकाल सामान्य रूप से बीत गए समय का बोध जिस क्रिया में होता है उस क्रिया के काल को सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे तुमने अपना रंग दिखाया, उसने अपना राग अलापा। नंबर ख आसन्न भूतकाल क्रिया के जिस रूप के सभी न क्रिया के जिस रूप से अभी अभी संपन्न होने का बोध होता है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। वह अभी अभी सोया है, तुमने अपना काम पूरा कर लिया है। ग पूर्ण भूतकाल जहाँ क्रिया के पूर्ण से संपन्न होने समाप्त होने का स्पष्ट संकेत मिलता है। क्रिया के उस काल रूप को पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे नंबर 1 तुम मेरे घर आए थे, घंटों यहाँ बिताए थे। अपूर्ण भूतकाल जहाँ क्रिया के भूतकाल में प्रारंभ होने का संकेत मिले परंतु उसकी पूर्णता की कोई सूचना न हो तो क्रिया के ऐसे काल को अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे गाड़ी चल पड़ी थी, मेरी बहन वहाँ खड़ी थी। संदिग्ध भूतकाल जहाँ क्रिया के भूतकाल में होने के विषय में संदेह की स्थिति बनी हुई है वहाँ क्रिया का काल संदिग्ध भूतकाल कहलाएगा। जैसे गाड़ी चल पड़ी होगी, बहन शायद वहीं खड़ी होगी। हेतुमद भूतकाल जहाँ क्रिया के भूतकाल में होने के लिए किसी अन्य हेतु कारण की निर्भरता की स्थिति दिखाई सुनाई पड़ती है वहाँ उस क्रिया का काल हेतुमद भूतकाल कहलाता है। तुम आते तो मेरा मन बहल जाता, बिजली होती तो हम टीवी पर मैच देख रहे होते। नंबर 2 वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। इसके 3 भेद हैं। नंबर 1 सामान्य वर्तमान, नंबर 2 अपूर्ण वर्तमान, नंबर 3 संदिग्ध वर्तमान। का सामान्य वर्तमान आता है, जाता है, खाता है, पाता है, बताता है आदि से पूर्ण होने वाली क्रियाएं इसी कालखंड में आती हैं। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, कबूतर दाना चुगते हैं। ख अपूर्ण वर्तमान क्रिया के जिस रूप से क्रिया के अभी हो रहे होने का पता चले उसे अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। जैसे उसकी बातों से फूल झड़ रहे हैं, हलवाई मिठाई बना रहा है। ग संदिग्ध वर्तमान जहाँ क्रिया के वर्तमान में हो रहे होने पर संदेह की स्थिति हो वहाँ क्रिया के काल को संदिग्ध वर्तमान के रूप में देखा जाएगा। माँ अभी जाग रही होगी, दादाजी को खांसी आ रही होगी। नंबर 3 भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप में क्रिया के आने वाले समय में होने या होने की संभावना का बोध हो क्रिया के उस काल को भविष्यत काल कहते हैं। मेरी पुस्तक जल्दी पूरी हो जाएगी, शायद यह पुस्तक आप तक जाएगी। भविष्यत काल के 2 भेद हैं। नंबर 1 सामान्य भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में होने का सामान्य बोध हो उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कल मेरा परीक्षा परिणाम आएगा, घर में इस अवसर पर खुशी मनाई जाएगी।
ख संभाव्य भविष्यत्काल क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में होने की संभावना हो वहाँ क्रिया का काल संभाव्य भविष्यत्काल कहलाएगा। हो सकता है कल बारिश आ जाए। क्रिया शब्दों के विभिन्न कालों में अलग अलग रूप धातु, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत्काल। गाया गाया है, गाया था, गा रहा था, गाया होगा। गाता जे गाता है, गा रहा है, गाता होगा। गाएगा गाएगा गाए। फिर है तुम्हारा चल चला है, चलता था, चला था, चल रहा था, चल रहा होगा, चलता है, चल रहा है, चलता होगा, चलेगा, चले। पला है, पलता था, पला था, पल रहा था, पल रहा होगा, पलता है, पल रहा है, पलता होगा, पलेगा, पले।